जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ शनिवार के दिन पीपल सींचते समय सुनी जाने वाली कहानी। तो ध्यान पूर्वक सुनना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कमेंट बॉक्स में जय हो शनिदेव की अवश्य लिखना। शनिवार के दिन आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पीपल की पूजा करते हैं। पीपल को जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, काले तिल और गुड़ भी अर्पित करते हैं। पीपल को हिंदू धर्म में पूजनीय और आदरणीय माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का और पितरों का वास होता है। शनिवार और अमावस्या के दिन इस पर शनि महाराज का भी वास माना गया है। इसीलिए शनिवार के दिन इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है, जो बहुत ही फलदायी होती है। पीपल वृक्ष को लेकर श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इससे इस वृक्ष की महत्ता का पता चल जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के मूल में विष्णु और तने में केशव, शाखाओं में नारायण और पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। इसीलिए पीपल पेड़ को पूजनीय माना जाता है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और जिन जातकों की कुंडली में शनि दोष होता है उन्हें इसके कुप्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। पीपल की पूजा करने से कर्ज से मुक्ति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। पीपल की पूजा करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी और संपन्न रहता है। पहली कथा। एक समय स्वर्ग पर असुरों ने कब्जा कर लिया था और वे देवताओं को बहुत ही तंग करते थे। केटब नाम का एक राक्षस था जिसने पीपल वृक्ष का रूप धारण कर लिया और कोई भी यज्ञ करता उसे नष्ट कर देता। जब भी कोई ब्राह्मण समिधा के लिए पीपल के पेड़ की टहनियाँ तोड़ने के लिए वृक्ष के पास आता तो वह राक्षस उसे खा जाता। इस तरह वहां पर कई ब्राह्मण राजकुमार आए और वहां आते ही गायब हो गए। तो ऋषियों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ब्राह्मण कुमार कहाँ गायब होते जा रहे हैं। इस विषय को लेकर वे बहुत ही चिंतित हो गए। तो एक दिन ऋषियों ने शनि देव से सहायता मांगी और बताया कि हमारे ब्राह्मण कुमार पीपल वृक्ष के पास जाते हैं किंतु वापस नहीं लौटते। तो इस पर शनि देव ने ध्यान लगाया और फिर ब्राह्मण का वेश धारण करके पीपल वृक्ष के पास गए। तो केटब को पता नहीं था। उसने साधारण ब्राह्मण समझकर शनि महाराज को पकड़ने की कोशिश की। तो शनि देव अपनी असली रूप में आ गए। फिर शनि देव और केटब राक्षस में खूब युद्ध हुआ। आखिर में शनि देव ने केटब का वध कर दिया। इस तरह से शनि देव ने केटब राक्षस से ऋषियों को मुक्ति दिलाई। फिर शनि महाराज ने सारे ऋषियों को कहा कि आप सभी भय मुक्त होकर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें। इससे आपको शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। तो शनि देव के कहे अनुसार सारे ऋषि शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने लगे। दूसरी कहानी के अनुसार ऋषि पिपलाद के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। बड़े होने पर इन्हें पता चला कि शनि की दशा के कारण ही इनके माता पिता को मृत्यु का सामना करना पड़ा। तो उन्हें बहुत ही क्रोध आया। पिपलाद ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर घोर तपस्या की। तो ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और दर्शन देखकर उससे कहा कि वरदान मांगो। तो पिपलाद ने कहा कि अगर आप मुझसे सचमुच में इतने प्रसन्न हैं तो मुझे ब्रह्मदंड दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने अपने कहे अनुसार वचन को पूरा किया। ब्रह्मदंड मिलते ही पिपलाद ने पीपल के पेड़ में बैठे शनि देव पर ब्रह्मदंड से प्रहार किया, जिससे शनि देव की पैर टूट गए और शनि देव बहुत ही दुखी हुए और दुखी होकर भगवान शिव को पुकारने लगे। भगवान शिव ने आकर पिपलाद का क्रोध शांत किया और शनि देव की रक्षा की। तभी से शनि पिपलाद से डरने लगे। पिपलाद का जन्म पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था और पीपल के पत्तों को खाकर ही इन्होंने तप किया था। इसीलिए माना जाता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनि का अशुभ प्रभाव दूर हो जाता है। यही वजह है कि पीपल के पेड़ को पूजनीय मानकर सदियों से उसकी पूजा होती आ रही है। तो चलिए अब सुनते हैं तीसरी कहानी। इस कहानी को 12 मासी पीपल की पूजा करते समय हमेशा कही और सुनी जाती है। कहा जाता है कि पीपल की पूजा करने से और ये कथा सुनने से मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन वैभव और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है।
अब अपने सुनेंगे 12 महीने पीपल पूजा में सुनी जाने वाली कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो दूध और दही बेचकर आया करती थी। तो एक बार की बात है, गर्मी का महीना था। तो बुढ़िया ने अपनी बहू से कहा कि गर्मी है, मुझसे तो चला नहीं जाएगा, आज से तुम ही दूध और दही बेचकर आया कर। तो बहू बोली, ठीक है माँ जी। तो वह अपनी सास के कहे अनुसार दूध और दही लेकर चल पड़ी। तो रास्ते में उसे कुछ औरतें मिली जो पीपल के वृक्ष के पास बैठी थी। तो उनको वहां बैठा देखकर बहू ने पूछा कि बहनों, तुम यह क्या कर रही हो? तो औरतें बोली कि हम पीपल को सींच रही हैं। तो बहू बोली कि इसको सींचने से क्या मिलता है? तो वो औरतें बोली कि अन्न मिलता है, धन मिलता है, बिछुड़ा हुआ पति लौट आता है। तो बहू बोली कि ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी, तुम मुझे सारी विधि बताओ। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ और आज हमें देख लो कि हम पूजा कैसे करते हैं, और बाद में हम कथा कहेंगे, वो कथा भी पूरी श्रद्धा अनुसार सुन लेना। फिर रोजाना इसी नियम से पीपल को सींच देना, पर ध्यान रखना रविवार के दिन पीपल को नहीं सींचना है। तो वह बहू बोली कि ठीक है। ऐसा कहकर बहू वहाँ पर दूध और दही की हांडी रखकर उन औरतों के पास में बैठ गई और उन्होंने पूजा की। तो उन्हें ध्यान से देखा, फिर उन्होंने कथा कही। तो कथा को भी बड़ी ही श्रद्धा से सुना। जब औरतों ने पानी से पीपल को सींचा तो उसने दूध और दही से सींच दिया। अब उसने तो रोजाना नियम बना लिया, दूध और दही घर से लेकर आ जाती और पीपल में सींच देती और पीपल देवता से कहती कि मुझे आप अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दो। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। तो उसकी सास ने कहा कि तुम दूध दही का दाम लेकर नहीं आती। तो उसने कहा कि महीना पूरा होने पर ही देंगे, मैंने उनसे बोला था। वो बोले कि 1 महीना जब पूरा हो जाएगा तब ले जाना। ऐसा करते करते 1 महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल के पास जाकर बैठ गई। तो पीपल ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठी हो? तो बहू बोली कि आज 1 महीना पूरा हो गया है, मेरी सासू माँ दूध दही का दाम मांगेगी, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी कि मैं दूध दही बेचकर ही नहीं आई। अब मेरे पास तो दाम नहीं है, मैं क्या करूं, यही सोचकर मैं यहाँ पर बैठी हूँ। तो पीपल देव बोले कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये डिंडा पान पतूरा इनको ले जा और ले जाकर घर की कोठरी में रख देना। तो बहू ने वैसा ही किया, वहाँ से पान पतूरे उठाए और घर ले गई। घर ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कि सासू माँ आज रुपए मांगेगी तो मैं क्या कहूँगी, चादर ओढ़कर सो गई। इतने में उसकी सासू माँ आ गई और बोली कि बहू पैसे लाई? तो बहू बोली कि मैंने तो कोठरी में रख दिए हैं, जाकर देख लो। तो सासू माँ ने जाकर जैसे ही कोठरी खोली तो देखा कि हीरे मोती जगमगा रहे हैं। तो सासू माँ बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लाई? तो बहू ने सोचा कि सासू माँ मजाक कर रही है, आज तो तेरी खैर नहीं। तो वो डरते डरते आई, कोठरी के अंदर देखा तो सच्ची में धन ही धन भरा हुआ था। तो बहू ने अपनी सास को सारी बात बता दी कि आप मुझे दूध दही बेचने के लिए देते थे, वो मैं तो पीपल में सींच कर आ जाती थी। सास बहू ऐसे बातें कर रहे थे, तभी बाहर से आवाज आई, माँ जी माँ जी। तो सास ने बाहर देखा तो बरसों से परदेश गया हुआ उसका बेटा लौट आया था। तो यह देखकर उसकी सासू माँ बहुत ही खुश हुई और बोली कि अब मैं भी नियमित रूप से पीपल सिंचा करूंगी। अब दूसरे ही दिन से उसकी सासू माँ दूध दही लेकर जाने लगी। दूध दही तो बेच आती और आते समय हांडी धोकर पीपल में चढ़ा देती और आकर बहू से कहती कि बहू तू मुझसे दाम मांग। तो वह कहती कि सासू जी, कभी कोई बहू भी सासू माँ से दाम मांगती है? मैं ऐसा नहीं कर सकती। मगर सासू कहती तू दाम मांग। तो बहू को मजबूरीवश कहना पड़ता कि सासू माँ पैसे लाओ। तो सास बोलती कि 1 महीना पूरा होने पर देंगे। वो बोल रही हैं कि इससे पहले रुपए नहीं मिलेंगे, 1 महीना पूरा होगा तब ले जाना। तो सासू माँ का भी महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा का दिन आया और सासू माँ तो पीपल के पास जाकर बैठ गई। तो पीपल ने पूछा, क्यों भाई यहाँ पर क्यों बैठी हो? तो उसने कहा कि मुझे 1 महीना हो गया तुझे सींचते हुए, आज मेरी बहू मुझसे दाम मांगेगी तो मैं दाम कहाँ से दूंगी? तो पीपल ने कहा कि मेरे पास क्या पैसे पड़े हैं, यहाँ पर जो पान पतूरे पड़े हैं वो उठाकर ले जा। तो उसकी सासू माँ ने वो पान पतूरे वहाँ से उठाए और ले जाकर कोठरी में रख दिया और चादर ओढ़कर सो गई।
और बहू से बोल दिया कि मुझसे दाम मांग। तो बहू ने कहा कि सासू माँ दाम लाओ। तो सासू माँ बोली कि कोठरी में पड़े हैं, जाकर देख लो। तो बहू जैसे ही गई कोठरी के पास और खोल कर देखा तो उसमें तो कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। तो बहू ने कहा कि सासू जी यह क्या? तो उसकी सास ने आकर देखा तो वहाँ पर तो कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। तो सासू को बहुत ही गुस्सा आया और कहा कि यह पीपल तो बड़ा दोगला है, तुम्हें तो धन दिया और मुझे कीड़ा मकोड़ा दिया। इस तरह शोर मचाती हुई वह पीपल के पेड़ के पास चली गई। तो वहाँ पर वो औरतें पीपल को सींच रही थी। तो वहाँ जाकर कहने लगी कि यह पीपल बड़ा दोगला है, मेरी बहू को तो खूब सारा धन दिया और बरसों से गया हुआ पति लौटाया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए हैं। तो वहाँ बैठी औरतें कहने लगी कि तुम्हारी बहू ने पीपल को दूध दही से सींचा था, वो तो सत्य की भूखी थी, और तूने हांडी के धोवन से सींचा है, तो तुम तो धन की भूखी थी। तो बुढ़िया ने हाथ जोड़कर पीपल देव से माफी मांगी और कहा कि अब से मैं नियमित रूप से तुम्हें दूध से सींचा करूंगी। तो उसके बाद बुढ़िया रोजाना दूध से पीपल को सींचा करती थी। इस तरह नियमित रूप से और पूरी श्रद्धा से बुढ़िया के पीपल सींचने से घर में धन धान्य की वृद्धि हुई और 9वें महीने उसकी बहू ने बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया। इस तरह बुढ़िया पीपल देव के आशीर्वाद से अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगती हुई अंत में वैकुंठ लोक को गई। बोलो पीपल देवता की जय हो। अब अपने सुनेंगे संतान सुख और वंश वृद्धि के लिए सेठ और सेठानी की कहानी। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए दोनों बहुत ही उदास रहते थे। पर दोनों का एक नियम था कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, फिर दोनों नगर से काफी दूर एक पीपल का वृक्ष था, उसे सींचने के लिए जाया करते थे। वहां जाकर पीपल देवता को जल सींचते, पूजा अर्चना करते, कथा कहते, फिर वापस घर लौट आते। घर आने के बाद में सेठानी भोजन बनाती और घर के अन्य कार्य निपटाती। ऐसा करते करते सालों बीत गए। सेठ सेठानी की काफी उम्र हो चुकी थी, पर उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा। लेकिन सेठानी अब पीपल देवता में जल सींचकर आती तो बुरी तरह से थक जाती। घर का काम करने में उसे बहुत ही परेशानी होती थी। तो जब दोनों एक दिन पीपल सींचकर आ रहे थे तो सेठानी बोली कि काश एक बेटा होता तो हमारे भी बहू आ जाती, और अगर बहू होती तो जब हम घर लौट कर आते तो सारा काम किया हुआ मिलता और भोजन भी तैयार होता। मैं तो सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा करती रहती। तो सेठ जी बोले कि ये तो बात तुम पहले बता देती। तो सेठानी ने कहा पहले बता देती तो क्या होता, लो अब बता दिया। तो सेठ जी ने कहा बहू ला देता और क्या होता, अगर अब कहो तो अब ला देता हूँ। तो सेठानी ने कहा कि ये कैसी बातें कर रहे हो, कभी बिना बेटे के बहू आई है। तो सेठ जी बोले कि तुम ऐसा करो, एक पोटली में आटा बांध दो और उसमें कुछ सोने की मुहरें भी डाल देना। कुछ ही दिनों में मैं भगवान विष्णु की कृपा से बहू लेकर ही घर आऊंगा। तो सेठानी ने कहे अनुसार आटा और मुहरें एक पोटली में डालकर सेठ जी को दे दी। सेठ जी उन्हें लेकर रवाना हो गए। चलते चलते वो एक गांव के निकट पहुंचे तो वहीं गांव के बाहर कुछ लड़कियां मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। तो सेठ जी वहीं पर कुछ दूरी पर बैठकर उन्हें देखने लगे। जैसे ही सूरज डूबने वाला हुआ तो सारी लड़कियां एक दूसरी से बोली कि चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर सारी लड़कियां अपने अपने घरों को तोड़ने लगी। तो उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो मेरा घर नहीं तोड़ूंगी, घर तोड़ना बुरी बात होती है। ऐसा कहकर वो अपने घर की ओर चल पड़ी। तो सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि यह लड़की मेरे घर की बहू बन जाए तो मेरे तो भाग ही खुल जाएंगे। ऐसा मन में विचार करते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही वह लड़की अपने घर पहुंची तो सेठ जी भी वहां पर पहुंच गए और जाकर आवाज लगाई। तो लड़की की माँ आवाज सुनकर बाहर आई और सेठ जी को प्रणाम किया और पूछा कि तुम कौन हो और किस काम से यहाँ आए हो। तो सेठ जी ने कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और पास ही के गांव में जाऊंगा। मैं वहां पर अपने लड़के के लिए रिश्ता देखने जाने वाला हूँ। रात हो गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके यहाँ रुक जाता हूँ और सुबह चला जाऊंगा। तो लड़की की माँ ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, काफी दूर से आए हो, थके हुए लग रहे हो,
हाथ मुंह धो लो, तब तक मेरे पति आ जाएंगे, तब भोजन कर लेना। तो सेठ जी ने कहा कि मेरा एक नियम है, मैं मेरे खुद के घर का आटा ही खाता हूँ, इसीलिए आप इसी आटे की रोटियां बना दीजिए, अगर आपको कठिनाई ना हो तो लड़की की माँ बोली कि इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, लाइए आप आटा दीजिए, मैं आपके लिए भोजन तैयार कर देती हूँ। तो सेठ जी ने उसे आटे की पोटली दे दी। तो जैसे ही लड़की की माँ ने अंदर जाकर आटे की पोटली को खोला तो उसमें आटे के साथ सोने की मोहरें भी थी। तब वो मोहरें लेकर सेठ जी के पास आई। तो सेठ जी बोले कि कोई बात नहीं है, ये तो सेठानी ने रखी थी और कहा था कि जो भी आपके लिए भोजन बनाए उसे दे देना, तो आप इसे रख लीजिए। तो लड़की की माँ मन ही मन सोचने लगी कि इतने छोटे से काम के लिए इतनी सारी मोहरें दे रहा है, तो ना जाने यह कितना ही धनवान होगा। क्यों ना मेरी बेटी का विवाह इसके बेटे के साथ कर दिया जाए, तो मेरी बेटी के तो भाग ही खुल जाएंगे। यह सोच रही थी कि इतने में उसका पति घर आ गया। तो उसने अपने पति को सारी बात बताते हुए कहा कि आप उनसे हमारी बेटी के बारे में बात करो। तो भोजन करने के बाद में लड़की के पिताजी ने सेठ जी से बात की कि आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ कि आपके बेटे के साथ मैं अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहता हूँ, अगर आप कहें तो सेठ जी तो यह सुनते ही उनके तो मन की मुराद पूरी हो गई। वो बोले कि एक बात है, मेरा बेटा 3 साल के लिए काशी विद्या अध्ययन के लिए गया हुआ है और हम पीछे से सेठ और सेठानी अकेले रहते हैं। सेठानी जी का घर में अकेले बिल्कुल ही मन नहीं लगता है, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले बेटे का विवाह कर लेता हूँ, तो बहू आ जाएगी, घर में रौनक हो जाएगी, जिससे सेठानी का मन भी लगा रहेगा। इतने में 3 साल बीत जाएंगे और बेटा घर आ जाएगा। तो यह सुनकर लड़की के पिताजी ने कहा कि जब लड़का यहाँ पर है ही नहीं तो तुम शादी कैसे करोगे। तो सेठ जी ने कहा कि मैं खांड कटोरे के साथ अपने बेटे की बहू का विवाह करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो तो कर लूँगा, अन्यथा मैं सुबह रिश्ता देखने जाऊँगा। तो लड़की के पिताजी ने अंदर आकर लड़की की माँ से बात की। तो उसकी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, 3 साल तो अब बीत जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। मैं तो कहती हूँ हाँ कर दो, हमारी बेटी वहाँ पर राज करेगी। तो यह सब सुनकर लड़की के पिताजी ने आकर सेठ जी से हाँ कर दी। रिश्ता पक्का हो गया, शादी तय कर दी गई। 2-3 दिन में ही बड़े ही धूमधाम से उस लड़की की शादी खांड कटोरे के साथ कर दी गई। अब सेठ जी अपनी बहू को लेकर नगर की ओर चल पड़े। जैसे ही अपने घर पहुंचे तो जाकर दरवाजा खटखटाया। तो सेठानी ने कहा कि कौन है। तो सेठ जी बोले कि मैं आया हूँ बहू लेकर। तो सेठानी ने कहा कि क्यों मजाक करते हो, अड़ोस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। तो सेठ जी ने कहा कि दरवाजा खोल कर देखो, मैं सच में ही तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। तो जैसे ही सेठानी ने दरवाजा खोला तो बहुत ही सुंदर दुल्हन खड़ी थी। तो यह देखकर सेठानी बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी बहू का खूब आदर सत्कार किया और प्यार से अंदर बिठाया, भोजन करवाया और फिर शाम को बातें करते करते सो गई। दूसरे दिन सुबह होने पर सेठ सेठानी अपने नियम अनुसार जल्दी उठे, स्नान किया और पीपल सींचने के लिए जाने लगे। तो सेठानी ने बहू से कहा कि बेटा मेरी 2 बातें हैं, ध्यान से सुनना। पहली बात ये है कि कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना, और दूसरी बात ये है कि चाबियों का गुच्छा उसे दिया और कहा कि ये अपने घर में जो 7 कमरे हैं, इन 6 कमरों को ही खोलना और इनकी साफ सफाई कर लेना, लेकिन 7वें कमरे को कभी भी खोलकर मत देखना। और एक थाली के अंदर चावल और मूंग मिक्स करके उसे दे देती है और कहती है कि बेटा इन्हें अलग अलग कर लेना, जब तक हम आए भोजन बनाकर तैयार रखना। तो यह सुनकर बहू ने हाँ कर दी। अब कहे अनुसार वो तो रोजाना काम करने लगी। अब जब सेठ और सेठानी रोजाना पीपल सींच कर आते तो सारा काम किया हुआ मिलता। सेठानी जी तो निहाल हो गई और उन्हें आते ही नहाने के लिए पानी डालना, उनको भोजन परोसना, उनके हाथ पैर दबाने, खूब सेवा करती। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। एक दिन अचानक उसके चूल्हे की आग बुझ गई। तो उसने सोचा कि जब तक मेरे सास ससुर आते हैं पड़ोस में से आग ले आती हूँ और जल्दी से भोजन बना लेती हूँ, थके हारे आएंगे, आते ही भोजन कर लेंगे। यह सोचकर वो पड़ोस में घर गई और कहा कि मुझे आग दे दो, मेरे माँ बाबूजी आने वाले हैं, मुझे उनके लिए भोजन तैयार करना है। तो उसकी पड़ोसन बोली कि तुम कौन हो। तो उसने कहा तुम्हारे ही पड़ोस की बहू हूँ मैं, सेठ जी की। तो उसने कहा कि सेठ जी के तो कोई औलाद भी नहीं है, बहू कहाँ से आई।
तो उसने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, इनका बेटा काशी विद्या अध्ययन के लिए गया है, 3 साल बाद आ जाएगा। ऐसा कहकर उसने सारी बात बताई। तो उसकी पड़ोसन बोली कि तुम्हें इसे धोखे से लेकर आए हैं, इनके कोई भी बेटा नहीं है। अब मैं तुम्हें कहती हूँ तुम वैसा ही करना, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि उनके बेटा है या नहीं है। तो बहू ने जैसा पड़ोसन ने कहा था वैसा ही घर आकर किया। फिक्की दाल बनाकर रख दी, उसके अंदर नमक नहीं डाला और जली भुनी रोटियां बना दी। जब सेठ और सेठानी घर आए तो बहू तो उसे बहुत ही उदास लग रही थी। सेठानी ने सोचा कि आज लगता है कोई बात हो गई। तो सेठानी ने आकर कहा कि बेटा आज तुम चुपचाप क्यों हो। तो बहू ने कुछ भी नहीं कहा और ना ही हाथ पैर धोने के लिए, नहाने के लिए उन्हें पानी दिया। वो चुपचाप बैठी रही। जब वो भोजन के लिए आए तो कहा कि खुद ही लेकर भोजन कर लो। तो सेठ जी भी सोचने लगे कि ऐसी क्या बात है, जो रोजाना इतनी दौड़ दौड़ कर हमारी सेवा करती थी, आज अचानक इसे क्या हो गया है। तो सेठानी ने जैसे ही भोजन परोसा और पहला टुकड़ा चखा तो बहू से बोले कि बेटा आज दाल तो अलूनी है। तो बहू ने कहा कि दाल तो आपको अलूनी दिखाई दे रही है, मैं फीकी नहीं दिखाई दे रही आपको। आपके बेटा है ही नहीं, आप झूठ बोलकर मुझे यहाँ लेकर आए हैं। यह कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। तो सेठानी ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप करवाया और फिर भोजन करवाया और कहा कि बेटा हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, किसी ने तुम्हें झूठी खबर दी है। हमारा बेटा काशी गया है, वो जल्द ही वापिस लौट आएगा। ऐसा कहकर सारी सो गई। सुबह होने पर सेठ और सेठानी ने हमेशा की तरह स्नान किया और उदास मन से पीपल सींचने के लिए जाने लगी। तभी बहू ने कहा कि मुझे उस 7वें कमरे की चाबी दो, आज मैं उसे खोलकर देखूंगी कि ऐसी क्या बात है जो मुझसे छुपा रहे हो। तो सेठानी ने डरते डरते उसे चाबी दे दी और पीपल सींचने के लिए दोनों चली गई। वहां पर जाकर सेठानी ने हाथ जोड़कर पीपल देवता से कहा कि हे विष्णु भगवान, मैं कितने सालों से आपकी तपस्या करती आ रही हूँ और आज मैं जाकर अपनी बहू को क्या जवाब दूंगी। आपकी इतनी तपस्या करने के बाद भी मुझे संतान का सुख नहीं मिला। ऐसा कहकर सेठ और सेठानी बुझे मन से वापिस अपने घर की ओर चल पड़े और उधर पीछे से बहू ने सास ससुर के जाते ही उस कमरे को खोलकर देखा तो देखती है कि उसके कमरे में एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे एक नौजवान सो रहा है। तो वह उसके पास गई और पूछने लगी कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं तो सेठ और सेठानी का बेटा हूँ, विष्णु भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। तो यह सुनकर वह बहुत ही खुश हुई और भाग भाग कर घर का सारा काम किया, अच्छे अच्छे पकवान बनाए और सज धज कर तैयार होकर बैठ गई और अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी और साथ ही सोचने लगी कि मैंने पड़ोसन के कहने पर उनका कितना अपमान किया है, वो ना जाने कितने ही दुखी हुए होंगे। चलो कोई बात नहीं, आज मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी और बता दूँगी कि आपका बेटा घर पर आ गया है। जैसे ही उसके सास ससुर घर आए तो उसने भागकर उनके चरण स्पर्श किए और उनके लिए स्नान करने के लिए पानी डाला और बाद में अच्छे अच्छे भोजन बनाए थे वो उनको परोसकर अच्छे से भोजन करवाया। तो सेठ और सेठानी दोनों सोचने लगे कि आज बहू को क्या हो गया है। जैसे दोनों सो गए तो वो सेठानी के पैर दबाने लगे और पैर दबाती हुई कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर पीपल सींचने क्यों जाती हो, पीपल का पेड़ तो हमारे घर में ही है। तो उसकी सास बोली कि नहीं बेटा, घर में कभी पीपल का पेड़ होता है क्या। तो उसने कहा कि वो जो मैंने आज कमरा खोल कर देखा है उसके अंदर पीपल का पेड़ है और वहीं पर आपका बेटा भी सो रहा है। तो यह सुनकर सेठानी को विश्वास नहीं हुआ। उसने सेठ जी को उठाया और दोनों वहां गए तो देखते हैं कि सच में वहां पर एक पीपल का पेड़ है और उसके नीचे एक नौजवान बैठा है। तो सेठ और सेठानी उसके पास गए और पूछने लगे कि बेटा तुम कौन हो। तो उसने कहा कि माँ, मैं आपका बेटा हूँ, बाबूजी मैं आपका बेटा हूँ। तो वो सेठानी बोली कि मेरे तो कोई भी संतान नहीं थी, तुम कहाँ से आए हो। तो वो बोला कि मुझे विष्णु भगवान ने यहाँ पर भेजा है, आपकी तपस्या से खुश होकर आपके यहाँ भेज दिया। तो सेठानी ने कहा कि बेटा मैं तो मान लूँगी कि तू मेरा बेटा है, पर ये जग कैसे मानेगा कि तू हमारा बेटा है। तो वह बोला कि आप इसकी चिंता ना करें, सुबह पूरे नगर को न्योता दे दें और आप भी तैयार हो जाएं, काठ की आंगी पहन लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सेठ और सेठानी ने जैसे उनके बेटे ने कहा था वैसे ही किया और कहा कि हमारा बेटा घर आया है, इसीलिए उत्सव है
और भोजन भी वहीं पर करना है। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि ये झूठ बोल रहा है, इसके कोई बेटा है ही नहीं, तो काशी से कौन आया होगा। तो 1 2 4 बोले कि चलो जाकर देखते हैं कि कौन आया है, किसे लेकर आई है। तो सारे गांव के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। एक ओर सेठ और सेठानी खड़े हो गए और दूसरी ओर उनका बेटा और बहू खड़े हो गए। तो सेठानी की आंगी से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी पर और बहू की साड़ी पर गिरी। तो सभी गांव वालों को विश्वास हो गया कि ये सेठानी का ही पुत्र है। सारे गांव वाले विष्णु भगवान की जय जयकार करने लगी। तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरा ही विश्वास रखते थे। बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। वो सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, फिर उन्हें भोग लगाते, उसके बाद में ही स्वयं भोजन करते। लेकिन यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, मैं तो मानती नहीं हूँ। आज देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं, तो सेठानी जी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी स्नान करके नदी से घर पर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है मंदिर में। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई। तो सेठानी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। सेठ जी ने घर में इधर उधर सारे मूर्ति को बहुत ढूंढा, लेकिन मूर्ति तो नहीं मिली। तो मूर्ति को भोग नहीं लगा पाए, इसीलिए सेठ जी ने खुद भी अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर ही चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तो सेठ ने मन ही मन सोचा कि जब तक मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गए। गणेश जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के सपन में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं, दिखाई देते हैं और चूहे को बाद में खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह से जमीन खोदता है और लड्डू वहीं पर डाल देता है और अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में लड्डू को दबाते हुए देखा था। तो थोड़ी देर जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और वापस लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सेठ जी को यह मूर्ति मिली कहाँ से। तो वो भागकर सेठ जी के पास आती है और पूछती है कि ये मूर्ति आपको कहाँ से मिली। तो सेठ जी ने सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बता दिया। तो यह बात जानकर सेठानी जी को खूब आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग गया और मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण करते हुए उनकी सच्ची भक्त बन गई और सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया था। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे, उनकी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी हम पर भी करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना।